नाम कासिम है मेरा। असल में हम अवध वाले हैं, लखनऊ से इधर पूरब शुरू होता है। यहाँ जब तरन्नुम अपने कमाल पे पहुँचता है तो बज़्म बन जाता है। लेकिन मैं चूँकि 8 साल मुरादाबाद और अखरोटिया और नौगावा और अमरोहे के पास रहा हूँ, इसलिए मुझे ये कहने का हक़ है कि यही तरन्नुम जब रोहेलों के गले में बास करता है ना, तो वो रज़्म बन जाता है और रजज़ बन जाता है और मैदान जंग में उतर जाता है। पश्चिम में जाइए, तरन्नुम में जो है खुर्शीद को देखिए आप, इनके वालिद साहब जाहिद साहब को देखिए, क्या उसमें पाटदार और खनक आवाज़ का लहजा होता है। इनकी उम्र में जब इनके वालिद साहब पढ़ते थे, जाहिद नौगानवी साहब, तब का ख़त्म मैं आपको सुनाता हूँ। वो मैंने सुना था, नज़ीर भाई गवाह हैं, कसम खुदा की आज मैं अपने पूरे हाफिज़े से काम ले रहा हूँ। जश्न इंतज़ार मेरठ में आपके वालिद साहब ने ख़ता पढ़ा था, अभी आपने बड़ा प्यारा सा शेर पढ़ा था। क्या शेर पढ़ा था कि जिस ज़बान से माल हराम खाया है, ना उस ज़बान से तुम सैयदा की बात करो। सुनिए, आपके वालिद साहब ने कहा था, क्या बयां करें तुमसे हम मकाम ज़हरा का, खुद खुदा भी करता है एहतराम ज़हरा का। आपके वालिद साहब का ख़ता आपको सुना रहा हूँ, जाके पूछिएगा। खुद खुदा भी करता है एहतराम ज़हरा का, सिर्फ एक चक्की तक कर रहे हो क्यों महदूद। मिसरे सुनिए, मछली गांव में महफूज कीजिए मिसरा, ताकि यहाँ तक से यहाँ पैगाम जाए कि यहाँ भी सामीन हैं और 25 साल पुराने खते को कैसा ताज़ा करके सुनते हैं। क्या बयां करें तुमसे हम मकाम ज़हरा का, खुद खुदा भी करता है एहतराम ज़हरा का, सिर्फ एक चक्की तक कर रहे हो क्यों महदूद। करबला में भी देखो क्या है काम ज़हरा का। सिर्फ एक चक्की तक कर रहे हो क्यों महदूद, सिर्फ एक चक्की तक कर रहे हो क्यों महदूद। करबला में भी देखो क्या है काम ज़हरा का, करबला में भी देखो क्या है काम ज़हरा का। और अभी मुझे हुक्म दिया शमशुल भाई ने कि कुछ 110 साल ये जश्न को हुए हैं, पूरे 110 साल, तो कुछ इसके बारे में भी हो जाए। एक ख़ता मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए। नया गुलाब बहारों से लिख दिया मैंने। दानिश भाई सुनिए, तो क्या हमें क़यामत उठा नहीं सुन सकते हैं? हाँ, कान इसलिए खाएं कि आप वाह वाह न करें। हाँ, सर हिलाना बड़ी बात नहीं है, ज़बान हिलाना बड़ी बात है। मिसरे पेश कर रहा हूँ। नया गुलाब बहारों से लिख दिया मैंने, उजाला चांद सितारों से लिख दिया मैंने, उजाला चांद सितारों से लिख दिया मैंने, उजाला चांद सितारों से लिख दिया मैंने। नया गुलाब बहारों से लिख दिया मैंने। जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र, जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र, अली का नाम इशारों से लिख दिया मैंने। बहारों से लिख दिया मैंने, नया गुलाब बहारों से लिख दिया मैंने। अब नारे हैदरी। सोचिए, कसम खुदा की निजामत भी कितना जानलेवा काम है कि जगाने वाले को जगाना पड़ता है। नया गुलाब बहारों से लिख दिया मैंने, नया गुलाब बहारों से लिख दिया मैंने, उजाला चांद सितारों से लिख दिया मैंने, उजाला चांद सितारों से लिख दिया मैंने। जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र, जो मछली गांव के लोगों ने पूछी। भाई गौहर साहब, रिकॉर्ड होना चाहिए कैसेट में लगे कि 110 साल हिंदुस्तान की कदीम तरीन महफिलों में यह मछली गांव की महफिल है, यह मुकासदा है, मुकासदे की तारीख का ये एक हम रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। 110 साल का जश्न है कि नया गुलाब बहारों से लिख दिया मैंने, उजाला चांद सितारों से लिख दिया मैंने। जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र, जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र, अली का नाम इशारों से लिख दिया। जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र, जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र, जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र। जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र, जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र।
जो मछली गांव के लोगों ने पूछी जश्न की उम्र, अली का नाम इशारों से लिख दिया मैंने, अली का नाम इशारों से लिख दिया मैंने। और आइए अब आपको 110 साल पुराना ये जश्न है, तो कम से कम वही 150 साल 200 साल पुरानी शायरी से भी मैं वहीं से शुरू करूंगा और उसी 200 साल और 110 साल के बीच की शायरी सुनाता हूँ। पहला शेर सुनाता हूँ, ये है गालिबन खबीर लखनवी साहब का, उस्ताद मोहतरम, वरना दुरुस्त करते रहेंगे जहाँ तक मेरा हाफजा काम कर रहा है। मैं तैयारी से थोड़ी आया था, सम्मनपुर आने के बाद बताया 110वां दौर है। ये भी ज्यादती है ताबिश भाई की कसम खुदा की, आप बताइए। खैर चलिए आइए यहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं। अली का नाम ऐन, इल्म अबजद के एतबार से ऐन के 70 अदद होते हैं, लाम के 40, ईए के 10, बुढ़ापे की उम्र 70 साल, जवानी का क्लाइमेक्स 40 साल, बचपना 10 साल। यह है जिंदगी, यह है जिंदगी। बचपने की पहचान क्या है? फितरी तौर पे रोए तो तरस आता है, शरारत में रोए तो मारने को जी चाहता है। समझ गए आप? बचपना 80 साल का भी हो जाए तो गार में रोता है। यह है जिंदगी का पहला दौर। पहले दौर की शरारत यह है कि बचपने को आपने शरीफ समझ के छोड़ दिया था, मगर ये ऐसा शरारती निकला कि दूसरे के हाथ में जिंदगी का हाथ दे के चला गया। वो इतना बड़ा बेईमान के कहा ही जाता है। दूसरा दौर है जवानी, जिसका नाम है बेईमानी। जवानी डरवाड़े कूदती है, माल वसब करती है, यह जिंदगी का दूसरा दौर है। तीसरा दौर है बुढ़ापा, जिसका काम ही है समेटते जाओ, गनी बनते जाओ। अरे मैं क्या पढ़ रहा हूं, खुदा करे आप ज्यादा ना समझे। अब आता है जिंदगी का चौथा दौर, समझने वालों के लिए जिंदगी, न समझने वालों के लिए हलाकत। अब आइए यहां से मैं खबीर लखनवी का शेर पेश कर रहा हूं। अली का नाम भी नाम खुदा क्या राहते जहां है, असाए पीर है, तेरे जमा है, हिरज़े तिफला है। बुढ़ापे को असा की जरूरत है, अली का नाम असा है। तेगे जमा है, जवानी में तलवार चाहिए, अली का नाम जवानों के लिए तलवार है। हिरज़े तिफला है, बच्चों को तावीज़ चाहिए, अली का नाम बच्चों के लिए तावीज़ है। अब आइए पहले इमाम से आखिरी इमाम तक मैं शेर सुनाऊंगा आपको। मिर्जा गालिब, असदुल मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब, इमाम ज़माना की शान में शेर कहते हैं। अभी गज़लें लोगों ने समझी वमझी कहाँ हैं। शेर बिल्कुल पुराने पुराने पढ़ूंगा, मगर आज की क़िरात नहीं होगी। इसे कहते हैं टेक्सचुअलोजी, इसे कहते हैं मतन फहमी। मैं क्लासरूम की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन हुसैनियत से बड़ा क्लासरूम भी कोई नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का मजा नहीं है, हुसैनियत की ओपन यूनिवर्सिटी में आइए। आइए अब यहां से हम शेर शुरू करते हैं मिर्जा गालिब का। हर बरगे गुल के सीने में दिल बेकरार है। क्या इंतजार, कसम खुदा की। मिर्जा गालिब इमाम ज़माना की मदा कर रहे हैं। गैर शिया शायर नबाशे, हाँ वही समझ सकता है जो इन महफिलों में आता है। हर बरगे गुल के सीने में दिल बेकरार है, किसका ख्याल आईने इंतजार है। मिर्जा गालिब। सुनिए दूसरा शेर पेश कर रहा हूं, मीर बाबर अली अनीस। पूरी करबला मीर अनीस का सब्जेक्ट है, लेकिन इमाम ज़माना मीर अनीस का सब्जेक्ट नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इंसान एक सब्जेक्ट बना लेता है। मरसिया उनका सब्जेक्ट है, इमाम ज़माना की मनक़बतें उनके नहीं मिलती। मगर एक शेर ऐसा जो 200 साल आगे का शेर था। मीर अनीस जानते थे कि शेर आज कह रहा हूं समझा जाएगा मछली गांव में 210 साल के बाद। मीर अनीस की विलादत को आज 213 साल हो चुके हैं। आज की तारीख में मैं बयान कर रहा हूं और शेर आज समझा जा रहा है। गवाह साहब, शेर आपके लिए खुदा सुखन मीर अनीस ने कह के रखा था। मीर अनीस का जमाना वो था जब फोटो खींचा नहीं जाता था, बनाया जाता था हाथ से। कैमरा नहीं था, ना स्टिल फोटोग्राफी थी और ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। उस वक्त फोटो खींचा जाना तस्वुर में भी नहीं था।
फोटो बनाया जाता था ब्रुश से, रंग से, रोगन से, तूलिका से, कलर से, फ्रेम से, वाटर कलर से उस वक्त फोटो बनाया जाता था। लेकिन मीर अनीस ने उस वक्त इमाम ज़माना की मदह की और उनकी साइंटिफिक अप्रोच के कभी फोटो खींचा जाएगा। उन्होंने कहा था शबी है इमाम ज़मा खींचते हैं। शेर कितना पुराना और कितना नया हो गया। शबी है इमाम ज़मा खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जां खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जां खींचते हैं। और तस्वीर जां में क्या तगज़्ज़ुल है, कसम खुदा की, जां का खींचना, तसव्वुर में तस्वीर जां खींचते हैं। यह खुदा सुखान मीर अनीस। अब आइए थोड़ा सा 110 साल वाले करीब में चला जाऊं। अल्लामा इकबाल, उन्होंने इमाम ज़माना की मदह की, मदही कर पाए, ठहर नहीं पाए। हाँ कसम खुदा, जो बात सच्ची है वो कहूंगा। क्या कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। फर्क यह है कि इकबाल की जमीन में सजदे तड़प के रह गए और हमारे सजदे अदा हो गए। बताऊं क्यों? इसलिए कि इकबाल को हकीकत मुंतजर लिबास मजाज में नजर नहीं आई, तमन्ना करके रह गए। बताऊं हमारे पास लिबास मजाज में हकीकत मुंतजर है। तौहीद एक अलामत है। हकीकत मुंतजर लिबास मजाज में आई तो ताजिया लिबास मजाज में हकीकत मुंतजर है, अलम लिबास मजाज में हकीकत मुंतजर है, जुलजना लिबास मजाज में हकीकत मुंतजर है, रोजा लिबास मजाज में हकीकत मुंतजर है। जिनके पास मजलिसें हैं उनके सजदे तड़पते नहीं है। ये आ गया और थोड़ा करीब ले आऊं, नौ क्लासिक शायरी तक आ जाऊं ताकि पूरी शायरी का एक एक अहद का एक एक शायर पेश कर दूं। नौ क्लासिक पोइट्री में सबसे बड़ा शायर जिसका भी इंतकाल हुआ, इरफान सिद्दीकी, हर मजहब की शायरी आपको ला के दूंगा। वो कहता है पसे हिजाब है एक शय सवारे वादी नूर, किसे खबर इसी अहदे जिया में रोशन हो। देखिए तारीख का ऐलान नहीं किया, कोई भी चीज अगर डिक्लेयर तारीख हो जाती है तो इंतजार में कमी आ जाती है। मैं ज़माना की मदद कर रहा हूँ, इसीलिए ईद चांद देख के मनाई जाती है। अगर पहले से बता दिया जाए कि 34 जनवरी को ईद होगी तो आप इंतजार करेंगे, मुझे बताइए। इसीलिए 29 को चांद देखा जाता है। अगर 29 को चांद ना दिखाई दे तो 30 को यूं ही मना ली जाती है। कहा भी जाता है ईद के चांद हो गए हो। इसीलिए इमाम ज़माना के आने के लिए तारीख का तयन करना हराम है। अलामतें हैं, आसार हैं, जायचे हैं, मगर तारीख का तयन नहीं हो सकता है। ये इमाम ज़माना की तारीफ है अजीज़ो। आइए अब यहाँ से 14वीं का चाँद है। मैं अगले शायर को आवाज़ दे दूँ, जनाब बाकर अमानत खानी। मैं बीच बीच में ये भी कोशिश करूँगा कि हमारे पूरी दुनिया में उर्दू शायरी करने वाले जिन शुअरा का इस साल इंतकाल हुआ है उनका एक एक दो दो शेर भी पढ़ता रहूं ताकि उनको भी याद करते रहें। अभी गुज़श्ता दिनों बाकर रिजवी अमानत खानी का इंतकाल हुआ, 5-6 महीने हो गए। उनके बहुत सारे मरसिए वो सब तड़ातड़ छप के आ रहे हैं हमारे सामने, हमारे यहाँ आ भी चुके हैं। उसमें से 4 मिसरे में बाकर रिजवी अमानत खानी का, ताकि आप उनकी रूह को शाद करने के लिए एक सलवात भेज दें। वो कहते हैं दिल को बहलाता बहुत हूँ पर सुकून आता नहीं, कोई इस राज़े दरूं पर्दा को समझाता नहीं। घर हिलाले ईद होता सब्र आ जाता मगर 14वीं का चाँद है फिर भी नजर आता नहीं। घर हिलाले ईद होता सब्र आ जाता मगर 14वीं का चाँद है फिर भी नजर। मैंने ज़्यादा वक्त लिया, आइंदा शोरा के साथ मैं बहुत मुख्तसर कर दूंगा। ये थोड़ा सा तमहीद के तौर पे, जब तक मैं एक ऐसा शायर शबीब गोपालपुरी, आप देखिए मैं अहमद मुश्ताक का शेर मैं पढ़ता हूँ इस वक्त। नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखो। आपके इलाहाबाद में अहमद मुश्ताक को इलाहाबाद ने बनाया है, पाकिस्तान ने थोड़ी बनाया है। पूरी बहसें की हैं, फिराक के बराबर ला के खड़ा किया है फारूकी ने उनको। क्या शेर कहते हैं, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में।
बहुत बहुत कमसिन था मैं। गोपालपुर, अली अख्तर गोपालपुरी साहब, बड़ी किताबें लिखी। बिलाल मिशन उन्होंने चलाया, कितने लोगों को उन्होंने कन्वर्ट किया है और कितनी किताबें हैं उनकी। उस बस्ती में मैं गया जहाँ कुरान करीम की तफसीर लिखी गई है और वहाँ से क्या क्या अंदाज के उन्होंने शेर कहे हैं। चलिए मैं नहीं पढ़ता, अगर कुछ बचा देंगे, वरना वो बच्चों के साथ ये होता है कि साहब जो हमारी तैयारी थी वही आपने पढ़ दी। लेकिन आप सुनेंगे, बड़े धुआंधार खते हैं, कसम खुदा की, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, झूम जाइएगा आप। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शबीब गोपालपुरी साहब, शबीब को आप हमारे मुकासदे की तशबीब समझिएगा। शबी, अच्छा शबी है इमाम ज़मा खींचते। छोड़कर मोहम्मद को, छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती, छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती। दर बदर भटकने से शहरियत नहीं मिलती, दर बदर भटकने से शहरियत नहीं मिलती। छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती, दर बदर भटकने से शहरियत नहीं मिलती। तो देखता हूँ जब शजरा दुश्मनान हैदर का, देखता हूँ जब शजरा दुश्मनान हैदर का, कुन्नियत तो मिलती है बल्दियत छोड़कर मोहम्मद को छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती, दर बदर भटकने से शहरियत नहीं मिलती, दर बदर भटकने से शहरियत नहीं मिलती। तो देखता हूँ जब शजरा दुश्मनान हैदर का, कुन्नियत तो मिलती है वल्दियत नहीं मिलती, कुन्नियत तो मिलती है वल्दियत नहीं मिलती, कुन्नियत तो मिलती है बल्दियत नहीं मिलती। मौलाना फरमाए यहाँ से 4 में से इमाम ज़माना के सिलसिले से मौलाना फरमाए, जर्रे जर्रे को दिलकशी दी है, जर्रे जर्रे को दिलकशी दी है, खुश्क बातों को ताजगी दी है। तो तेरी आमदीन अस्करी के पिसल, तेरी आमदीन अस्करी के पिसल, हम मरीजों को जिंदगी जिंदगी दी है, हम मरीजों को जिंदगी दी है। हज़रत अभी कुछ दिन गुजरे हैं, जनाब हुज्र बिन अदी जो पैगंबर इस्लाम के सहाबी थे, उनकी कब्र के साथ, उनकी लाश के साथ बेहुरमती की गई। 4 में से अर्ज़ करता हूँ जिन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा फितना बर्पा किया, उनके लिए पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुलाज़ा फरमाएं,
है नस्ले यजीदी के अभी लोग जहां में, है नस्ले यजीदी के अभी लोग जहां में, वरना ये कभी फितना उठाया नहीं जाता, वरना ये कभी फितना उठाया नहीं जाता। तो ए बुज़दिलो तुम्हें हुजर को सोने दो लहद में, सोने दो लहद में, सोने दो लहद में, सोए हुए शेरों को जगाया नहीं जाता, सोए हुए शेरों को जगाया नहीं जाता, सोए हुए शेरों को जगाया नहीं जाता, सोए हुए शेरों को जगाया नहीं जाता। हज़रत आज सबकी निगाह ईरान की तरफ है कि इस ईरान को किसी तरीके से मिसमार कर दिया जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेयर भाई मुलाज़ा फरमाएं, आज सबकी निगाह ईरान के ऊपर है कि किसी तरीके से ईरान को मिसमार कर दिया जाए। लेकिन एक अली का चाहने वाला पैगाम दे रहा है, जो भी जिनके दिल में ये खलिश पैदा हो रही है वो अपने दिल से ये खलिश को दूर कर दें और अली के चाहने वाले का पैगाम सुने। जहाँ भी जितनी मेहनत से पढ़ रहा हूँ उसी मेहनत से आपको दाद भी देना पड़ेगा। जहाँ भी चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इजराइल, जहाँ भी अहले बातिल बरसरे पैकार बैठे हैं, जहाँ भी अहले बातिल बरसरे पैकार बैठे हैं, जहाँ भी अहले बातिल बरसरे पैकार बैठे हैं, अली वाले भी उनके वास्ते तैयार, अली वाले भी उनके वास्ते। जहाँ भी अहले बातिल पर सरे पैकार बैठे हैं, जहाँ भी अहले बातिल पर सरे पैकार बैठे हैं, अली वाले भी उनके वास्ते तैयार बैठे हैं, अली वाले भी उनके वास्ते तैयार बैठे हैं। तो जो भी मिटाना चाहते हैं वो पैगाम सुने खामनाई साहब का, अली वाले भी उनके वास्ते तैयार बैठे हैं। तो कहाँ ये खामनाई ने मिटाना हमको मुश्किल है, हमारी सरहदों पर वक्त के मुख्तार बैठे, हमारी सरहदों पर वक्त के मुख्तार बैठे हैं, हमारी। हम अपने घर से जब भी नाम हैदर लेके चलते हैं तो ये महसूस होता है कि लश्कर लेके चलते हैं। मुलाज़ा फरमाया, अब यहाँ से 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाया जनाब अबू तालिब के ईमान के ऊपर जो भी शक करते हैं उनके सिलसिले से। मुलाज़ा फरमाया, क़सीमुन नारे वल जन्ना, अली की ज़ात है वायस, क़सीमुन नारे वल जन्ना, अली की ज़ात है वायस, अली से दुश्मनी करके तू जन्नत पा नहीं सकता, अली से दुश्मनी करके तू जन्नत पा नहीं सकता। अबू तालिब ही गर्जे ना गए बेटे की जन्नत में, तो सुन लो फिर किसी का बाप जन्नत जा नहीं सकता, तो सुन लो फिर किसी का बाप जन्नत जा नहीं सकता, तो सुन लो फिर किसी का बाप एक सलवात पढ़ो।
क़सीमुन्नार वल जन्ना, अली की ज़ात है वायस, अली से दुश्मनी करके तू जन्नत पा नहीं सकता। अबू तालिब ही गर्जे ना गए बेटे की जन्नत में, तो सुन लो फिर किसी का बाप जन्नत जा नहीं सकता। हम अपने घर से जब भी नाम हैदर लेके चलते हैं, हम अपने घर से जब भी नाम हैदर लेके चलते हैं, हम यानी तमाम शियाने अली, हम अपने घर से जब भी नाम हैदर लेके चलते हैं, तो ये महसूस होता है कि लश्कर लेके चलते हैं, तो ये महसूस होता है कि लश्कर लेके चलते हैं। जिन्होंने ज़ैनब व कुलसूम की चादर को छीना था, भिखारी हो गए वो लोग चादर लेके चलते हैं। लेके चलते हैं तो ये महसूस होता है कि लश्कर लेके चलते हैं। जिन्होंने ज़ैनब व कुलसूम की चादर को छीना था, भिखारी हो गए वो लोग चादर लेके चलते हैं, भिखारी हो गए वो लोग चादर लेके चलते हैं। इमाम ज़माना किसी से मुलादा फरमाए, एक सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद। पर्दा रुखे रोशन से उठाना ही पड़ेगा, पर्दा रुखे रोशन से उठाना ही पड़ेगा, दीवानों को दीदार कराना ही पड़ेगा, दीवानों को दीदार कराना ही पड़ेगा। तो कर लीजिए मौला अभी गैबत का बहाना, मरकद में मेरी आपको आना ही पड़ेगा, मरकद में